सभी को सादर अभिवादन। हम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास को देख रहे हैं। परोपकारणी सभा वाला सत्यार्थ प्रकाश जो 39वां संस्करण है उसे मैंने ले रखा है। उसके अनुसार पृष्ठ संख्या 3 पर हम थे, जहां महर्षि ने 10 और एक अगले पृष्ठ पर कुल 11 प्रमाण दिए हैं। उन प्रमाणों में से हमने 7 प्रमाणों को पिछले दिन देखा था। ये प्रमाण महर्षि ने इस बात के लिए दिए हैं कि इन स्थलों पर ये विभिन्न नाम परमात्मा के हैं, परमात्मा के वाचक हैं, अन्यों के वाचक नहीं है। तो 7वें को हमने देखा था, ये कैवल्य उपनिषद का स इंद्र स कालाग्निश्चंद्रमाः। तो इसमें एक चंद्रमा शब्द छूट रहा है। 7वें का अर्थ जो कि पृष्ठ संख्या 5 पर है, हम इन प्रमाण भागों को और अर्थ भागों को एक एक करके देख रहे हैं। तो वहां महर्षि ने कालाग्नि तक वर्णन किया था और उसी पे हमने समाप्त कर लिया था। लेकिन इसमें मूल में एक चंद्रमा शब्द भी है। तो वैसे तो सूर्य की तरह जो एक चमकता है आकाश में, उसको हम चंद्रमा कहते हैं, चांद को चंद्रमा कहते हैं। लेकिन परमात्मा का वाचक भी चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा शब्द जो है चदि आह्लादने दीप्तौच, तो चदि से चंद्रमा शब्द बनता है। तो एक तो आह्लादन, प्रसन्नता, हर्ष, इसका द्योतक है, और दीप्ति का भी है। तो चंद्रमा से प्रसन्नता भी हमें मिलती है और प्रकाश भी मिलता है। तो परमात्मा चूंकि चंद्रमा के समान है, आनंद स्वरूप है, आनंद का देने वाला है। परमात्मा आनंद स्वरूप है और आनंद का देने वाला है, इसलिए उसे चंद्रमा भी कहा गया। अब ये नाम भी परमात्मा का अनवर्थक है, सार्थक है। जैसा शब्द कह रहा है वैसा परमात्मा में भी देखा जाता है। तो ये 7 प्रमाण हुए। अब हम 8वें प्रमाण को लेते हैं। 8वां प्रमाण ऋग्वेद का है, प्रथम मंडल के 164वें सूत्र का 46वां मंत्र, और ये भी प्रसिद्ध मंत्र है और बहुत अधिक उद्धृत किया जाता है। महर्षि ने भी इस प्रसंग में इसे देना उपयुक्त समझा। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। इसमें दूसरी पंक्ति का जो प्रारंभ भाग है, इसको आप बहुत जगह सुनते होंगे, लोग प्रवचनों में भी बोलते हैं, और अपने जो वेद आदि से ज्यादा परिचित नहीं है, थोड़े हैं, वो भी इस बात को बहुत बोलते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वो परमात्मा एक है, एक होते हुए भी उसको, जो एकम सत, एक होते हुए भी जो विप्र लोग हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, वे उसको बहुधा वदन्ति, बहुत प्रकार से कहते हैं। है एक ही, उसको विभिन्न नामों से पुकारते हैं। और ये पंक्ति प्राय करके इस बात के लिए दी जाती है कि परमात्मा के विभिन्न नाम हैं, विभिन्न मत संप्रदाय वाले भिन्न भिन्न नाम देते हैं। तो नाम भले ही अलग हो, लेकिन ईश्वर तो एक ही है, वस्तु तो एक ही है, चीज तो एक ही है, पदार्थ, पद, द्रव्य तो एक ही है। तो पद भले ही अलग है, लेकिन पदार्थ तो, पद का अर्थ तो एक ही है। ऐसा करके बहुत लोग व्याख्या करते हैं, और भिन्न भिन्न लोग कुछ कुछ कहते हैं, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। और इस पंक्ति का प्रयोग केवल शब्दों या परमात्मा के नामों तक ही, उसकी भिन्नता तक ही सीमित नहीं रखते हैं कि परमात्मा कोई कुछ ढंग से देखता है, कोई किसी तरह से देखता है, कुछ कुछ मानता है। ऐसे अर्थ में भी इसकी पुष्टि के लिए करते हैं। देखो, वेद भी ऐसा ही कहता है। ये बात ठीक है कि हमारे वेद में भी और उपनिषदों में भी परमात्मा को भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है, और भिन्न भिन्न नामों से उसके गुणों को लेते हुए अलग अलग तरह से उपासना की जाती है। लेकिन वो सिद्धांत के अनुकूल होते हैं, तत्व के अनुकूल होते हैं। जैसा परमात्मा है वैसा ही वहां पर कथन किया जा रहा होता है। अब इस आधार पर एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती का अभिप्राय है, लेकिन कोई दूसरा ये कहने लगे कि कोई परमात्मा को एक देशी मानता है, कोई सर्वव्यापक मानता है, कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है। तो ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको मानते हैं।
इस संदर्भ में जब इस पंक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये इसके अभिप्राय से भिन्न है, विपरीत है, ऐसा इससे अर्थ नहीं जाता है। तो किसी की परमात्मा को माता के रूप में देखने की इच्छा है, किसी को पिता के रूप में करने पे अधिक लगाव आता है, कहीं गुरु के रूप में होता है, कहीं राजा के रूप में होता है, कभी आनंद स्वरूप होता है, कभी रक्षक का होता है। तो भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न नामों से विभिन्न गुणों को देखते हुए उसको स्वीकार करते हैं, भिन्न भिन्न नाम लेते हैं। उस संदर्भ में ये कहा गया एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। कैसे 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 शब्द किए, इंद्रम मित्रम, इंद्र है, मित्र है, वरुण है, अग्नि है, दिव्य कहते हैं, सुपर्ण कहते हैं, गरुत्मान कहते हैं। और फिर अगली पंक्ति में और कहा यम है, मातरिश्वा है। तो ये सारे बहुत सारे नाम उस परमात्मा के हैं, ये स्वयं वेद भी कह रहा है। अब इसका अर्थ करते हुए महर्षि कह रहे हैं पृष्ठ 5 के ऊपर, यानी आगे यहां पर 7 के बाद में जो लिखा हुआ है और अंत में 8 लिखा हुआ है, ये सारा का सारा इसी संदर्भ में है, इसी प्रमाण की व्याख्या के रूप में हमें समझना चाहिए। वहां कोष्टक में लिखा हुआ भी है इंद्रम मित्रम, संकेत दे देते हैं कि हम उसका अर्थ यहां पर कर रहे हैं, और यूं मिला मिला करके ही पढ़ना चाहिए, तभी हमें स्पष्टता होती है। तो इंद्रम मित्रम, उसके लिए महर्षि लिखते हैं जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है, उसी के इंद्रादि सब नाम हैं। ये उनका प्रतिज्ञा वाक्य हुआ, ये प्रतिपादित कर रहे हैं यह जितने भी नाम आए हैं वो सब उस एक परमात्मा के हैं, उस ब्रह्म के ही हैं। महर्षि की पंक्ति को फिर से देखते हैं। उन्होंने कहा कि जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है, तो यहां जो एक और अद्वितीय है ये मंत्र से कहां से निकलता है, तो मंत्र में जो कहा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, तो एकम सत, तो एकम जो ये शब्द है उसके लिए कहा कि वो एक ही है, अर्थात 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, ये वेद के अन्य मंत्रों से भी पुष्ट होता है, तो एक ही है। लेकिन उसके बाद में एक शब्द और लिख दिया अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब है जिसके जैसा, उसके जैसा और कोई नहीं है। हम कहेंगे कि ये व्यक्ति तो अद्वितीय है, ये पुस्तक तो अद्वितीय है, मतलब इस जैसी कोई दूसरी नहीं है, अनूठी है, अपने आप में एक ही है, बस ये अद्वितीय स्थान है, अद्वितीय मिठाई है, कुछ भी हम कह सकते हैं, इस जैसा और कोई नहीं है। तो ये एक का ही दूसरा अर्थ महर्षि ने खोला है। मंत्र में जो एकम सत में जो एकम शब्द है उसका अर्थ पहले तो कहा एक है वो, और उसी एकम का एक अलग अर्थ होता है कि अद्वितीय। जब हम लौकिक भाषा में भी बोलते हैं भाई ये अपने आप में बस एक ही है, बस इस जैसा तो एक ही है, किसी का कोई विशेष स्वभाव होता है अच्छा या बुरा, तो दोनों संदर्भों में हम कहते हैं बस भाई इस जैसा तो और कोई नहीं है, बस ये एक ही है ऐसा। औरों के तो उस जैसे और मिल जाते हैं, लेकिन ये एक ही है, अनूठा है, उसको अद्वितीय कहते हैं। तो मंत्र में जो एक शब्द है उसी के लिए दोनों अर्थ महर्षि ने खोले, एक भी है यानी 2 नहीं है, और अद्वितीय भी है। सत वो सत्य है, एकम सत, तो ये सत्य भी है। फिर आगे लिखा सत्य ब्रह्म वस्तु है, सत्य ब्रह्म है, वो ब्रह्म परमात्मा का वाचक है। ये जो जितने शब्द हैं उस ब्रह्म के लिए ही द्योतक हैं, पर ब्रह्म को ही बता रहे हैं। फिर साथ में लिखा वस्तु है, ब्रह्म वस्तु है, सत्य ब्रह्म वस्तु है। देखिए वस्तु शब्द का प्रयोग किया है, तो जो थोड़ा महर्षि दयानंद को पढ़ते हैं या इससे परिचित हैं तो कहते हैं हाँ, ईश्वर भी, परमात्मा भी एक वस्तु है, एक द्रव्य है। वस्तु को की जगह आप अन्य भाषा में बोल दें तो एक चीज है, एक थिंग है कोई। पर सामान्य लोग जब बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि परमात्मा क्या वस्तु है, तो बोले परमात्मा वस्तु थोड़ना है, परमात्मा कोई चीज थोड़ना है, परमात्मा कोई द्रव्य थोड़ना है, तो परमात्मा तो एक शक्ति है, परमात्मा तो एक ऊर्जा है, परमात्मा तो बस एक चेतन तत्व है, इस तरह की व्याख्या करते हैं। लेकिन चेतन तत्व है तो वो एक द्रव्य है, वो चीज है।
अगर हम कहते हैं परमात्मा तो एक शक्ति है, तो शक्ति बिना शक्तिमान के नहीं रह सकती, वो शक्ति वाला भी होगा जिसमें वो शक्ति है। तो शक्ति बिना शक्तिमान के नहीं रह सकती। ये ठीक है कि परमात्मा चूंकि बहुत अधिक शक्ति वाला है इसलिए उसको शक्ति स्वरूप कह दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं, कहा जा सकता है। लेकिन उससे ये अर्थ निकालना कि परमात्मा वस्तु नहीं है, ये गलत हो जाता है। तो देखिए महर्षि ने कितना स्पष्ट लिखा है कि वह जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है, उसी के ये इंद्र आदि सब नाम है। अब इसमें से कई नाम तो आगे आए हैं, कुछ पहले आ चुके हैं, कुछ आगे भी आएंगे, कुछ नयों के लिए यहां पर महर्षि खोल रहे हैं। तो इसमें एक शब्द है इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुर अथो दिव्य। तो दिव्य शब्द को बोल रहे हैं, दिव्य शब्द के बारे में बता रहे हैं, जिसको इन्होंने संस्कृत में लिखा है और फिर नीचे हिंदी में भी लिखा है। अर्थात एक तो प्रमाण दिया, वहां दिव्य शब्द आया, फिर उसका अर्थ करते हुए संस्कृत में उसको खोला है और फिर हिंदी में भी खोला है। तो अभी हम जो संस्कृत में खोला है फिर हिंदी में खोला है उसको देखते हैं। क्या द्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्य। दिव्य किसे कहते हैं? जो द्युषु, जो द्युतिमान पदार्थ हैं, प्रकाशशील हैं उनमें, और इसी को महर्षि ने आगे खोल दिया शुद्धेषु, शुद्ध पदार्थों में जो रहता है उसको दिव्य कहते हैं, श्रेष्ठ होता है। तो जो प्रकाशशील चीजों में रहता है, शुद्धों में रहता है, उसे दिव्य कहते हैं। और ये दिव्य परमात्मा का नाम है। आपने एक चर्चा अनेकत्र सुनी होगी, ये बात आती रहती है कि जब परमात्मा को हम सर्वव्यापक कहते हैं और कुछ लोग एकदेशी मानते हैं, जो एकदेशी मानने वाले हैं वो आक्षेप करते हैं कि अगर परमात्मा सर्व सब जगह है तो फिर तो वो मलमूत्र में भी है, गंदगी में भी है, फिर परमात्मा पवित्र कैसे हुआ? परमात्मा तो शुद्ध और पवित्र है, और गंदगी में रहता है तो वो मलिन हो जाएगा। तो इस दृष्टि से वो खंडन करते हैं कि एक देशी ही है, सर्वव्यापक नहीं है, इन जगह पे नहीं है, वो वहां पर एक विशेष स्थान पर रहता है। लेकिन हम परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं, और हम वहां ये भी कहते हैं कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है और वो मलिन होता भी नहीं है। इन जड़ वस्तुओं से वो मलिन नहीं होता है, मलमूत्र आदि से, दुर्गंध से, किसी से मलिन नहीं होता है, वो अपने स्वरूप में शुद्ध है, यथावत है। लेकिन यहां देखो, यहां किस तरह से लिखा है, तो उसको आशंका हो सकती है। द्विषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्य। अब इसका नीचे का जो अर्थ है हिंदी वाला देखिए, दिव्य, जो प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त है। अब ये जो दिव्य पदार्थ हैं, जो ये शुद्ध पदार्थ हैं, उनमें व्याप्त है। तो द्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो, शुद्ध पदार्थों में है, दिव्य पदार्थों में है, जो विद्यमान है। तो परमात्मा प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में, तो प्रकृति, प्रकृति से बनी सारी चीजें अपने आप में अच्छी हैं, दिव्य हैं। हम अपनी दृष्टि से किसी को अशुद्ध कहते हैं, गलत कहते हैं, दुर्गंधित कहते हैं, अपनी अपनी जगह पे वो सब उपयोगी हैं। और परमात्मा ने जितनी भी चीजें बनाई हैं वो सब अपनी जगह अनूठी हैं, दिव्य हैं, बहुत अच्छी हैं। उनके उपयोग अलग अलग हैं। जिनको हम अच्छा मानते हैं उन वस्तुओं को भी हर जगह तो प्रयोग नहीं करते हैं। नमक भी अच्छा है, चीनी भी अच्छी है, घी और तेल भी अच्छा है, लेकिन नमक और चीनी को जहां नमक डालना है वहां चीनी नहीं डालते, जहां चीनी डालनी है वहां नमक नहीं डालते। दोनों अच्छे हैं, लेकिन कौन सी चीज कहाँ काम में आती है, वहां उसके अनुसार वो अच्छी है, उपयोगी है, हमें कुछ देती है, हमारा हित करती है। तो उस दृष्टि से यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो संसार के समस्त पदार्थों में व्याप्त है, और परोक्ष रूप से कहा कि संसार ये दिव्य है, परमात्मा ने बनाया है, ये संसार बड़ा दिव्य है, दिव्य बना है। अगला शब्द है सुपर्णा। सुपर्ण, दिव्य सुपर्णो, सुपर्णो सुपर्ण, शब्द को अलग कर देंगे तो सुपर्ण। संधि में जब रहेगा संहिता में, मंत्र में, तो संधि के कारण वहां सुपर्णो पढ़ा हुआ है, तो सुपर्ण। महर्षि उसको खोल रहे हैं, शोभनानी पर्णानी पालनानी पूर्णानी कर्माणि वा यस्य सह सुपर्ण। सामान्यतः हम पर्ण का मतलब पत्ता लेते हैं,
और हम एक मंत्र भी पढ़ते रहते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। और वहां पर दो पक्षी मानते हैं, दो सुपर्ण मतलब अच्छे पंख वाले, स्वर्णिम पंख वाले, हम पंख अर्थ भी ले लेते हैं, पत्ता अर्थ भी लेते हैं, पर्ण भी, पत्ता भी अर्थ लेते हैं, पंख अर्थ भी ले लेते हैं। तो यहाँ महर्षि इसको देखो सुपर्ण का कैसे अर्थ बोलते हैं। सु तो एक अच्छा अच्छे अर्थ में होता है, सु उपसर्ग लगा हुआ है, सु पूर्व में, और पर्ण सुपर्ण। तो सु को महर्षि ने खोला शोभनानी, क्योंकि नपुंसकलिंग में है, बहुवचन, तो शोभनानी बहुत सारे हैं अच्छे। कौन? पर्णानी, पर्ण को खोल दिया पर्णानी, तो अच्छे अच्छे जिसके पर्ण हैं। अब ये पर्ण का शब्द जो है ये प्री धातु से बनता है, और उसके दो तरह से अर्थ होते हैं, प्री पालन पूर्णयो। तो पालन अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है और पूर्ण अर्थ में भी प्रयोग होता है, दो तरह से अर्थ होता है। अब देखिए महर्षि उसके अनुसार ही यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं। तो शोभनानी पर्णानी, प्री धातु से पर्णानी तो बना दिया, लेकिन पर्णानी का क्या मतलब है? तो धातु के अनुसार वहां पर अर्थ कर रहे हैं पालनानी। तो पालन और पूर्ण ये दो अर्थ किए गए थे, उसमें से एक अर्थ तो पालनानी से खोल दिया, ये पालनानी ये पर्णानी को ही खोला है। और दूसरा अर्थ कर दिया पूर्णानी कर्माणी, जिसके कर्म पूर्ण है, परिपूर्ण है, उसके कर्मों में न्यूनता नहीं है। चाहे सृष्टि के निर्माण की बात हो, चाहे जीवों के कर्मों के फल देने की बात हो, उसके जितने कर्म है वो परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है। तो परमात्मा के जो पालन है वो, और जो उसके पूर्ण कर्म है वे, वो सब शोभन है, अच्छे हैं। तो परमात्मा ने जिस भी तरह से हमारा पालन किया वो बहुत अच्छा है, अच्छी ही रीति से करता है वो। और परमात्मा के जितने भी पूर्ण कर्म है वो सारे के सारे भी अच्छे हैं। तो सु जो शोभनानी है वो दोनों पे लग जाएगा। तो ये जिसके हैं उसको सुपर्ण कहते हैं। अब इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। महर्षि किसी को खोलते हैं, जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है। तो उत्तम पालन हो गया, तो पालन यानी पर्ण को पालन खोल दिया, और पूर्ण कर्म है, जैसा संस्कृत में वैसा ही लिखा है। तो पालन और कर्म, पूर्ण कर्म, ये दोनों बातें यहां पर आ रही हैं। तो ये परमात्मा का स्वरूप है। आगे एक शब्द लिया गरुत्मान, उसके लिए संस्कृत में कहा यो गुरुवात्मा स गरुत्मान। गरुत्मान, तो यह गुरु आत्मा, गुरुवात्मा, गुरु गुरु कहते हैं बड़ी या भारी, अधिक, और आत्मा, दो शब्द हैं, स गरुत्मान। अब इसका हिंदी देखिए। तो गरुत्मान का आत्मा शब्द को लेते हैं तो हम क्या अर्थ कर देते हैं? हम कहें गरुत्मान, तो हम कहेंगे गुरु, मतलब तो गुरुआत्मा, गुरु आत्मा है, बड़ी आत्मा है, वो गुरुआत्मा हो जाएगी। लेकिन देखिए महर्षि क्या अर्थ करते हैं, जिसका आत्मा, आत्मा शब्द तो है ही, जिसका आत्मा, लेकिन खोल रहे हैं अर्थात स्वरूप। तो यहां आत्मा का मतलब है स्वरूप, महान है। तो जो गुरु शब्द है उसका तो अर्थ महान ले लिया, गुरु मतलब बड़ा होता है, महान का मतलब भी बड़ा होता है। तो गुरुआत्मा का मतलब है जो महान स्वरूप वाला है, ये गुरुआत्मा। तो सामान्यतया आत्मा चेतन तत्व के लिए बोला जाता है, लेकिन आत्मा शब्द स्वरूप के लिए भी बोला जाता है। तो महर्षि ने उस तरह से यहां पर अर्थ किया, गुरुआत्मा अर्थात जिसका स्वरूप महान है, सब कुछ महान है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो आर्योदेश रत्नमाला में जहां महर्षि अलग अलग बातें लिखते हैं, वैसे स्वरूप में सब चीजें आ जाती हैं, उसके गुण कर्म स्वभाव जितनी भी चीजें हैं सब स्वरूप में भी कही जाती हैं। लेकिन महर्षि एक जगह यानी आर्योदेश रत्नमाला में पहले भाग में पहली संख्या पे जब ईश्वर की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहां पर गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप, स्वरूप को वहां पर चित्त स्वरूप का है। तो यदि स्वरूप का मतलब हम चेतनता भी लें तो वो भी महान चेतनता है, महान चेतन है, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। और नहीं तो सब कुछ उसका जितना है वो सब महान है, ये गुरुआत्मा है। आगे देखिए, फिर एक शब्द लिया मंत्र का था मातरिश्वा। अब इसको खोल रहे हैं, यो मातरिश्वा वायुरिव बलवान स मातरिश्वा। मातरिश्वा शब्द वायु के लिए प्रयोग किया जाता है।
वायु अर्थात ये भौतिक वायु जो बहती है, जो हमें लगती है, जो हमारे को स्पर्श में आती है। तो कहते हैं यो मातरिश्वा, उसके लिखा आगे लिखा वायु रिवा। अब महर्षि की शैली क्या है, मातरिश्वा चूंकि मंत्र का पद है तो इसको खोलना होगा। मातरिश्वा का क्या अर्थ है, तो यो मातरिश्वा वायु रिवा, तो मातरिश्वा को ही वायु शब्द से खोला है। कई जने अलग अलग वायु भी मानते हैं, तो उसमें मातरिश्वा वायु अलग मानते हैं। तो ये सामान्य रूप से कथन है कि मातरिश्वा अर्थात वायु, जो वायु के समान बलवान है। अब शब्द में ऐसा नहीं लिखा है सीधे, लेकिन परमात्मा का नाम मातरिश्वा है। अब ये उसका गुणवाची नाम है, वायु के समान है। तो वायु के साथ क्या समानता है, तो यह वायु के समान बलवान है। हम अपनी ज्ञात चीजों से अज्ञात चीज को जानते हैं। वायु के बारे में हमें पता है, इतना पता है कि बड़ा वेग होता है, बड़ी बलवान होती है इत्यादि, जो हम जितना जानते हैं, तो उसकी बलवत्ता हम जानते हैं। तो वो वायु के समान बलवान है, इव कहा। अब समान का ये अर्थ नहीं कि जितनी वायु बलवान है उतनी ही वो है, वायु से कहीं अधिक है। ये केवल अधिकता को बताने के लिए, ये भी हीनोपमा है। परमात्मा की अपेक्षा ये कम बलवान है, लेकिन बलवान तो है। आंधी तूफान आते हैं तो इसकी क्या स्थिति होती है, और हमारा कुछ भी नहीं टिकता है, सब उड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यहां पर मातरिश्वा वायु के लिए कहा गया। कहे कि भाई वायु को मातरिश्वा कैसे कहते हैं, वायु को क्यों मातरिश्वा कहा गया, तो वो प्रचलित अर्थ है। तो उसका अर्थ होता है यो मातरी अंतरिक्षे वसती इति श्वसिति स वायु। तो यहां पर मातरिश्वा, श्वा मतलब तो श्वसिति, श्वास लेता है, और मातरी, मातरी का मतलब है अंतरिक्ष। महर्षि दयानंद ने अर्थ किया है इसका। तो जो मातरी अर्थात अंतरिक्ष में श्वास लेता है, तो वायु अंतरिक्ष में रहती है। अंतरिक्ष का क्या अभिप्राय है, भूलोक और द्विलोक के बीच के भाग को अंतरिक्ष कहते हैं। तो वायु भूमि से ऊपर इधर रहती है, बहती है, द्विलोक से नीचे रहती है, बीच में रहती है। तो इसको जो अंतरिक्ष में रहती है उसको अंतरिक्ष में श्वास लेती है। श्वास मतलब तो वहां पर गति करती है, इधर उधर आती जाती है। यहां पर इसी प्रकार से अर्थ लेना चाहिए। श्वसिति का मतलब एक लिया शयान, वहां सोती है यानी रहती है। जैसे वायु रहती है तो मतलब वायु लेटी भी है, ऐसा कह सकते हैं। बहती है वहां पर, लेटी लेटी बहती है, ऐसा कह सकते हैं। तो श्वसिति मतलब अर्थात होता है शयान, वहां सोने वाली, रहने वाली, स्थित। जो अंतरिक्ष में रहती है वो वायु है। तो ये अंतरिक्ष मातरिश्वा का मतलब वायु, वायु के समान परमात्मा बलवान है। हिंदी में भी देख लीजिए, मैं यही कहते हैं मातरिश्वा जो वायु के समान अनंत बलवान है। अब वायु की शक्ति कितनी है, वायु कितनी बलवान है, हम बहुत अधिक कह सकते हैं। और हमारी सीमा में ना हो, हमारे ज्ञान में ना हो, तो हम कह सकते हैं कि अनंत बल वाली है। हम नाप नहीं सकते कितनी शक्ति है उसकी, किंतु वो सीमित है। कितनी भी बड़ी है लेकिन सीमित है, लेकिन इसलिए उसकी वैसी अनंतता नहीं है। तो परमात्मा वायु के समान बलवान है, लेकिन साथ में अनंत बलवान है। उसके समान बलवान है किंतु अनंत। आगे कहते हैं इसलिए परमात्मा के, पीछे व्याख्या कर दी, अब उन नामों को ले दे रहे हैं। परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान और मातरिश्वा ये नाम हैं। इन कुछ नामों की यहां पर व्याख्या की है इन्होंने। आगे कहते हैं शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे, आगे बताएंगे। कुछ का वर्णन पहले हो गया, जैसे कि इंद्र, मित्र, वरुण, ये सब नाम है। इन सब की व्याख्या आगे एक एक करके आएगी। सबका वर्णन हम फिर धीरे धीरे जहां महर्षि लिखेंगे वहीं पर देखेंगे। अब नवा प्रमाण लेते हैं। ये यजुर्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद के 13वें अध्याय का 18वां मंत्र है। भूरसी भूमि रसी अदिति रसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दृंघ पृथिवीं माहिंसी पुरुषं जगत। ये पीछे का भाग है पुरुषं जगत। ये यहाँ मूल वेद में नहीं मिलता है, यहाँ गलत रीति से आ गया है। ये वैसे माहिंसी पुरुषं जगत, ये आगे 16वें अध्याय का
तीसरा मंत्र है। ये जो अभी हम मंत्र देख रहे हैं 13वें अध्याय का 18वां है। और मां हिंसी पुरुषम जगत, ये जो अंत का भाग है, ये टुकड़ा हमें मिलता है 16वें अध्याय का तीसरा मंत्र। तो ये वहां का था, वो यहां किसी तरह आ गया। महर्षि ने या तो 2 बार बोला होगा पृथ्वी मां हिंसी, और मां हिंसी पुरुषम जगत, ये अलग से उदाहरण देना चाह रहे होंगे। महर्षि तो बोल के लिखाते थे, लिखने वाले ने मां हिंसी पुरुषम जगत, मां हिंसी 2 बार बोला होगा, उन्होंने एक ही बार मान के इसी के साथ में जोड़ दिया और इसका संशोधन नहीं हो पाया और ये वैसा का वैसा ही छप रहा है। इसलिए इस मंत्र को जब हम जू का तू देखेंगे तो पुरुषम जगत हमें इस 13वें अध्याय के 18वें मंत्र में पुरुषम जगत वाला भाग नहीं मिलता है। तो इसको हम दूसरे ढंग से इसकी संगति मिलाते हैं, क्योंकि वहां मूल में जैसा है वैसा ही हमें यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इसको किसी भी कारण से हुई त्रुटि मानना चाहिए। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, महर्षि की क्या लिखते हैं। नवा वहां लिखते हैं भूमि रसी, ये जो उदाहरण दिया, भवंती भूतानि यस्याम सा भूमि। भूमि किसे कहते हैं? अब सामान्यतः भूमि तो हम इसको पृथ्वी को भूमि बोलते हैं, जहां हम रहते हैं, जहां हमारा मकान बना हुआ है, जहां हम खेती करते हैं। तो उसका भूमि शब्द का अर्थ है भवंती भूतानि यस्याम, भूत जहां पर होते हैं, रहते हैं। अब भूत का मतलब जो प्राणी लोग जहां रहते हैं, क्योंकि हम भूमि पर रहते हैं, भूमि के कुछ अंदर रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं, लेकिन भूमि हमारा आधार होता है। तो भूमि पर रहते हैं, भूमि हमारा केंद्र है, भूमि हमारा आधार बनता है, तो इसको हम भूमि बोलते हैं। लेकिन परमात्मा का नाम भी भूमि कहा गया। यह का भू रसी, परमात्मा को कहना तू भू है, भू का भी मतलब यही होता है। और भूमि रसी तो भूमि है, अदिति रसी तो अदिति है, विश्वधाया तो विश्वधाया है, धरत्री है तो धारण करने वाली है। तो भू, भूमि, अदिति, विश्वधाया, ये कई नाम है। अब ये जो नाम है, इनमें से भू, अदिति, विश्वधाया, इनका वर्णन आगे भी आएगा और महर्षि उनकी व्याख्या वहां पर देंगे भी। हम भूमि शब्द को मुख्य रूप से खोल दिया है, तो आगे हिंदी में लिखते हैं वहां पर, जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं। तो भवंती भूतानि यस्याम, भूत जहां पर रहते हैं। वैसे भूत शब्द पंचमहाभूतों के लिए भी आता है, पृथ्वी एक भूत है, जल एक भूत है, लेकिन भूमि तो भूत में ही आ गया। तो उसमें जो सब भूत रहते हैं, इसका क्या अर्थ होगा? तो महर्षि ने जब हिंदी लिखी तो उसमें जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं। अब ये भूत और प्राणी ये दो अलग अलग नहीं है, या तो जोड़ के कहें कि भूत प्राणी रहते हैं, जहां भूत भी रहते हैं और प्राणी भी रहते हैं। भूत प्रेत वाले भूत भी नहीं लेना है। यहां वास्तव में भूत शब्द को ही प्राणी से खोला जा रहा है। भूत अर्थात प्राणी ये कहा जा रहा है। तो संस्कृत में भूतानी था ही, जिसमें सब भूत, इसको भूत के बाद में बराबर लगा सकते हैं या अर्थात कर सकते हैं, अर्थात प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। तो ये धरती भी है जिसमें प्राणी रहते हैं, और बाकी जितने भी प्राणी हैं वो सब परमात्मा में ही रहते हैं, आत्माएं वही रहती हैं। जीवित जो हैं, मतलब जो शरीरधारी हैं, वो सब उसी परमात्मा में रहते हैं और उस परमात्मा का आधार है, उसी में होते हैं। इसलिए परमात्मा को भी भूमि शब्द से कहा गया। ये भी अनवर्थ संज्ञा है। आगे लिखते हैं, शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। आगे जो महर्षि 100 नामों की व्याख्या करेंगे उसमें इस मंत्र वाले भू, अदिति और विश्वधाया, इन अर्थों को भी कहेंगे। अब ये मंत्र तो पूरा दिया था महर्षि ने, लेकिन अर्थ इन्होंने विस्तार से नहीं दिया, केवल भूमि शब्द को खोल दिया, क्योंकि महर्षि अब संकेत केवल यहां दे रहे हैं कि ये नाम ईश्वर के हैं। मंत्र का अर्थ करना यहां पर उनका मुख्य प्रयोजन नहीं है, अब केवल वो संकेत कर रहे हैं। ऐसे स्थल जहां पूरा मंत्र का अर्थ नहीं दिया गया हो, तो ऐसे में हम यदि महर्षि का भाष्य उस पर है तो वेद भाष्य में जाकर के देख सकते हैं कि मंत्र का पूरा अर्थ क्या है। तो ये मंत्र यजुर्वेद का दिया गया है, इस पे महर्षि का भाष्य हमें मिलता है। महर्षि ने इसका भाष्य किया है। तो प्रसंग तो ये चल रहा था हमारा कि इन प्रमाणों में, ये जो दिए गए हैं, इनमें परमात्मा को संबोधित किया गया है, यानी जो शब्द हैं, जो नाम है, वो परमात्मा के वाचक हैं। और यहां भी महर्षि ने ऐसे ही किया कि जब इसको हम यजुर्वेद में जाकर के देखते हैं इसी मंत्र को, तो वहां महर्षि ने इस मंत्र की व्याख्या रानी पर रखी है। राजा की जो धर्मपत्नी होती है वो रानी, वो भी क्षत्राणी होती है, वो भी रक्षा करती है।
तो वहां रानी का प्रसंग उठा करके कि रानी को कैसे होना चाहिए उसको संबोधित किया जा रहा है। वो कहते हैं भू रसी तू भू है, भूमि रसी तू भूमि है। जैसे भूमि धारण करती है ऐसे रानी भी जनता को, प्रजा को धारण करती है। तू अदिति है, तू विश्वधाया है, तो इस विश्व से भुवन से धरत्री है। अर्थात इसकी संगति वहां पर रानी के लिए दी गई है। अब प्रश्न ये उठेगा कि यहां महर्षि इसको, मंत्र को ईश्वर परक ले रहे हैं और कह रहे हैं ये जो नाम है ये ईश्वर के वाचक हैं। तो वहां पर वेद भाष्य में उन्होंने रानी का वाचक क्यों मान लिया इन शब्दों को? भू भी रानी है, भूमि भी रानी है, अदिति भी रानी है, विश्वधाया भी रानी है। तो वहां इन शब्दों से, इन नामों से रानी अर्थ लेते हुए क्यों कर दिया? ये एक विचार की बात हो जाती है। तो देखिए, मंत्रों के अर्थ अनेक प्रकार से किए जाते हैं और प्रसंगवशात किसको उपदेश देना है उसके अनुसार किए जाते हैं। तो ये मंत्र परमात्मा परक है, वो महर्षि ने यहां लिखा ही है, ये भी बात सत्य है। और वहां इन्होंने उसको रानी पर घटाते हुए लिखा है, वो भी उपदेश सही है। रानी को भू क्यों कहा जाता है? ये अनवर्थ संज्ञा हो गई, और भू और भूमि और अदिति के समान है इसलिए रानी को भी कह दिया। अब जो ये रानी का धर्म है, जैसे परमात्मा भू और भूमि अदिति है, जिन गुणों के कारण से वे ही गुण रानी में भी होते हैं, अल्प मात्रा में होते हैं लेकिन वही गुण रानी में भी होते हैं। अब उन गुणों के कारण से रानी को ऐसा कहा गया है, और यही बात बाकी सब चीजों पर भी लागू होती है कि परमात्मा के वाचक जो नाम हैं, जिन अर्थों के वाचक हैं, जिन गुणों के वाचक हैं, वो शब्द जब लोक में अन्य वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं शास्त्रीय रीति से, तो वहां वो कुछ उसी अर्थ को लेते हुए होते हैं। उस वस्तु में उन अर्थों की विद्यमानता रहती है, कम मात्रा में रहती है, लेकिन वो गुण रहते हैं, इसलिए वो शब्द उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहां रानी का होते हुए भी गुण जो है वो रानी में हुए, इसलिए परमात्मा महर्षि ने इसको वहां पर प्रयोग किया गया। और वहां उसको कहा गया पृथ्वी यच्छ, पृथ्वी को दो। यच्छ का मतलब देना होता है, लेकिन यहां महर्षि ने वहां पर अर्थ किया निगृहणान, निगृहाण, ग्रहण कर। यच्छ का मतलब वहां पर ग्रहण किया है महर्षि। और पृथ्वी दृंग, पृथ्वी को दृढ़ कर, पृथ्वी मां हिंसी, पृथ्वी की हिंसा मत कर। पृथ्वी यानी पृथ्वी पर रहने वाले पदार्थों की, पृथ्वी की भी, पृथ्वी की रक्षा की बात है। तो रानी के लिए भी है और परमात्मा के लिए भी है। हम परमात्मा से भी ये प्रार्थना कर सकते हैं। परमात्मा परक यहां पर महर्षि ने लिखा है। अगला मंत्र देखते हैं। ये मंत्र सामवेद का है, और यहां मेरी पुस्तक में जो इसकी मंत्र की संख्या लिखी है 1858। तो इसकी जगह यहां हमें पढ़ना चाहिए 1588। ये उसकी संख्या है। सामवेद में पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक होते हैं, तो ये उत्तरार्चिक का है, लेकिन उसकी संख्या ये है। तो वहां कई मंत्र है। इंद्रो मन्ना रोदसी पप्रथच्छव इंद्र सूर्यम अरोचयत इंद्रेह विश्वा भुवनानि ये मिरे इंद्रे स्वानास इंदवः। पहले इसका महर्षि का भाव देख लेते हैं, वो क्या संकेत कर रहे हैं। तो इंद्रो मन्ना ये मंत्र देते हुए, संकेत करते हुए कहते हैं इसमें इंद्र परमेश्वर ही का नाम है, इसलिए ये प्रमाण लिखा है। क्योंकि पूर्व पक्षी ये मानता था कि इंद्र कोई देवता है, ये जैसे कि वृष्टि का देवता इंद्र माना जाता है, तो वहां कोई देवता है। महर्षि कहते हैं ये तो परोक्ष है और काल्पनिक है। वास्तव में तो वो सारी शक्तियां परमात्मा की ही हैं, उनको हम इंद्र नाम से कह देते हैं। तो यहां इंद्र शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण लिखा, इसलिए यह प्रमाण दिया है। तो इस मंत्र का अर्थ नहीं खोला है महर्षि ने यहां पर। तो कैसे पता लगता है? महर्षि ने ये मंत्र का अर्थ हम जहां और भाष्यकारों का मिलता है, महर्षि का तो भाष्य मिलता नहीं है। तो वहां इंद्र शब्द यहां पर बार बार आया है। इंद्र शब्द यहां पर 4 बार आया है। पहले का इंद्रो मन्ना रोदसी पप्रथत। तो इंद्र इस परमात्मा ने अपनी शक्ति से, अपनी महिमा से, मन्ना अपनी महिमा से,
रोदसी, द्युलोक, भूलोक, द्युलोक, उनको दोनों लोकों को पृथक उसको फैलाया है। परमात्मा ने इसको फैलाया। पृथ्वी भी फैली हुई है, अंतरिक्ष फैला हुआ है, ये सारे के सारे इन लोकों को परमात्मा ने फैलाया है। इसको रोदसी कहा जाता है, द्विवचन में है। इन लोकों को परमात्मा ने फैलाया है। और शवः इंद्र सूर्यम अरोचयत, उसी इंद्र ने अपने शव से यानी बल से सूर्यम अरोचयत, सूर्य को बनाया है, इतना रुचिकर बनाया है, दीप्तिकर बनाया है, हितकारी बनाया है। और इंद्रेह विश्वा भुवनानि ये मिले, विश्वा भुवनानि, विश्वानी भुवनानि, ये जो जितने भी भुवन है, लोक लोकांतर है, वो उस इंद्र में ही गतिशील है, वही नियमन होता है उसका, उसी में ही विद्यमान है। इंद्रे स्वाना स इंदवा, और उस इंद्र में ही बहते हुए ये विभिन्न बल हैं, विभिन्न कण हैं, ये सारे उसी में विद्यमान हैं। और कुछ इसका स्वनाश का मतलब जो शब्द हैं, बड़े बड़े शब्द हैं, वो भी परमात्मा में ही है। अर्थात सब चीजें परमात्मा के अंदर ही है, इंद्र के अंदर ही है। अब ये जो लक्षण दिए गए हैं कि उसने इन लोगों को लोग उसी में हैं, सूर्य को उसने रचा है, बनाया है, ये सारी चीजें उसी परमात्मा में हैं, उसी इंद्र में हैं। अब ये इंद्र वो परमात्मा का ही वाचक हो सकता है, दूसरे का वाचक नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि ने कहा कि जो इंद्र है ये परमेश्वर ही का नाम है। आगे 11वां प्रमाण, ये अथर्ववेद का है और 11:4:1 मंत्र है। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे। कोई इसको प्राण का मतलब अन्य प्राण भी लेते हैं, जो हमारे श्वास प्रश्वास वाले प्राण हैं, या अन्य जो जिससे हमारा जीवन चलता है, ऐसा कुछ प्राण ऐसे कल्पना भी करते हैं। तो प्राणाय नमो, मैं उस प्राण के लिए नमन करता हूं। यस्य सर्वमिदं वशे, जिसके वश में ये सारी की सारी चीजें, प्राण के वश में। यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो, जो समस्त भूतों का, जो यो भूतः, जो पहले से था, पहले से जो विद्यमान था, ऐसा परमात्मा। तो पहले से विद्यमान था मतलब जो अनादि रूप वाला है, जो सत स्वरूप है, पहले से है तो अनादि है। और भूतः, भू सत्ता वाला है, सत स्वरूप है। सर्वस्य ईश्वर, वो सबका स्वामी है। यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम, ये सारा का सारा जिसमें प्रतिष्ठित है, आश्रित है, उसका आधार है, वो सबकी प्रतिष्ठा है और बाकी सब उसमें प्रतिष्ठित है। वो उनका स्थान है और बाकी सब उसमें स्थित है, प्रतिष्ठित है, स्थित है, अच्छी प्रकार से स्थित है। तो इसके तरफ महर्षि संकेत कर रहे हैं क्या हिंदी में, प्राणाय, जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होती हैं। उदाहरण दिया गया है, जैसे हमारे शरीर में प्राण के वश ही शरीर इंद्रियां होती है। प्राण हम मान लें कि जो श्वास प्रश्वास है, वैसे तो प्राण के बहुत सारे अर्थ होते हैं, मन भी होता है, आत्मा भी होता है, इंद्रियां भी प्राण शब्द से कही जाती हैं, लेकिन यहाँ प्राण हम दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं, श्वास प्रश्वास वाला। शरीर और इंद्रियां जिसके वश में होती है, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। तो चूंकि यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम और यस्य सर्वम इदम वशे, ये जो संकेत दिए गए हैं, तो ऐसे उस प्राण के लिए मैं नमन कर रहा हूं, तो वो तो परमात्मा ही हो सकता है। इसलिए यहां प्राण शब्द परमात्मा का वाचक है। तो ये जो 11 प्रमाण महर्षि ने दिए हैं, इसी बात के लिए दिए। इनका मूल तात्पर्य यही है कि यहाँ ये जो विभिन्न नाम है, ये परमात्मा के ही वाचक हैं, परमात्मा के लिए ही समझने चाहिए। और महर्षि जो आगे इसके लिए लिख रहे हैं, इसको सार के रूप में, ये सारा बता करके, इनका सारा अर्थ करके, जो वो कहना चाहते हैं वो आगे बता रहे हैं। कहते हैं इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से, ये जो प्रमाण दिए इनका ठीक ठीक अर्थ जानने से, अगर ठीक अर्थ नहीं जाना तो फिर वही गलती रह जाएगी। तो इनके ठीक ठीक अर्थ जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। इन नामों करके मतलब इन नामों से, इन नामों को करने से, इन नामों के बोलने से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है, और किसी का ग्रहण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आगे कारण बता रहे हैं, हेतु दे रहे हैं। क्योंकि
ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। अब देखिए, ओम शब्द तो एक अलग है ही, और ओम के जो विभिन्न अर्थ महर्षि ने किए थे, वो चाहे आप अकार उकार मकार की दृष्टि से देखिए, उसमें अग्नि शब्द है, अथवा तो अन्य जगह पे हम अग्नि शब्द लेते हैं, तो अग्नि आदि ओम को अलग लिखा, क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के, ये दो अलग अलग क्यों किया उन्होंने? ओम और अग्नि आदि, ओम एक अलग किया क्योंकि पीछे महर्षि ने क्या कहा था, ओम परमात्मा का निज नाम है, और अग्नि आदि जो शब्द है वो परमात्मा के निज नाम नहीं है, परमात्मा के भी नाम है लेकिन अन्य वस्तुओं के भी नाम है। तो अलग अलग लिखा क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से, इनका जो मुख्य अर्थ है उससे परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। अब चाहे अग्नि शब्द लें, चाहे वरुण लें, चाहे मित्र लें, इन शब्दों का जो मुख्य अर्थ है वो, अथवा तो जो अर्थ है वो प्रधानता से परमात्मा में ही घटता है। एक तो मुख्य अर्थ है, जो प्रधान अर्थ है वो परमात्मा में घटेगा, दूसरों में गौण रूप से घटेगा, अल्प मात्रा में घटेगा। तो इन शब्दों का जो विस्तृत अर्थ है वो पूरा परमात्मा में घटता है, अन्यों में नहीं घटता। अन्यों में उनके थोड़े थोड़े से अंश घटते हैं, अल्प अंशों में घटते हैं, इसलिए वो, उससे उनका प्रधानता से ग्रहण नहीं होता है। तो मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। आगे कहते हैं, जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्र आदि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है। अब महर्षि ने जो अपनी बात लिखी है, इसको अपनी रीति से तर्क प्रमाण युक्ति तो दिए हैं, लेकिन साथ में वो अन्य ऋषियों का भी संदर्भ देना चाह रहे हैं कि वो भी ऐसा ही ग्रहण करते थे, और उन्हीं से सीख करके मैं ये ऐसा अर्थ कर रहा हूं। तो चाहे व्याकरण हो, संस्कृत का व्याकरण है, वो वैदिक व्याकरण, वैदिक शब्दों की भी व्याख्या करता है और लौकिक की भी व्याख्या करता है। तो ये वेद से संबंधित या अन्य ऋषिकृत ग्रंथों के व्याकरण भी यही कहता है, निरुक्त भी कहता है, ब्राह्मण ग्रंथ बहुत सारे हैं वो ऐसा ही कहते हैं, और सूत्र आदि जो अन्य है, जहाँ सूत्र रूप में रचना है, ये जो ऋषि और मुनियों के व्याख्यान है, उससे भी यही, इन जगहों पर ये जो प्रमाण है, वहां पर इन शब्दों से परमात्मा का ही ग्रहण देखने में आता है, परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, क्योंकि वहां उनके द्वारा भी यही ग्रहण देखने में आता है। तो वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है, सबको वही ग्रहण करना चाहिए। हम क्यों मनमानी करके किसी शब्द का भिन्न अर्थ लें कि नहीं यहां तो इसका वाचक है, यहां तो इसका वाचक है, हम ऐसा क्यों करें? आगे कहते हैं, परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है। वही बात है जो पीछे कही गई, केवल परमात्मा का नाम है। अब यद्यपि हम मनुष्यों के नाम रख लेते हैं, अब इस दृष्टि से देखा जाए हम तो अच्छे रूप में रख लेते हैं कि परमात्मा का नाम है, बच्चे का नाम लेंगे तो परमात्मा का नाम भी याद आता रहेगा, इत्यादि अपने प्रयोजन होते हैं, परमात्मा से प्रेरणा लेगा ये बच्चा। लेकिन वैसे देखा जाए तो ओम नाम केवल और केवल परमात्मा का होता है, बाकी तो ये नाम वैसे रख दिए गए हैं। इसलिए महर्षि कहते हैं, परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है, और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में, ये जो अग्नि आदि नाम है ये केवल परमात्मा के नाम नहीं है। जब ओम केवल परमात्मा का नाम है और अन्य नामों को अलग किया, तो यही तो भेद था कि ये अन्य अग्नि आदि शब्द परमात्मा के भी वाचक हैं और अन्य वस्तुओं के, पदार्थों के भी वाचक हैं। तो जब एक ही शब्द से, एक ही शब्द अनेक का वाचक हो, या एक ही शब्द से अनेक अर्थ लिए जा रहे हों, तो कैसे निर्णय करेंगे कि ये यहां इस वाक्य में, इस मंत्र में इस अर्थ को कह रहे हैं? उसका निर्धारक क्या होगा, निर्णायक क्या होगा, कैसे पता लगेगा? तो महर्षि वहां संकेत है कि अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में, यानी परमेश्वर का जब हम ग्रहण करते हैं उसमें क्या क्या नियामक है? प्रकरण और विशेषण नियम कारक है। नियम का अभिप्राय होता है कि ये ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। जहां अनियम होता है वहां चाहे तो ये कर लो, चाहे वो कर लो। अब अग्नि शब्द आया है, अग्नि से चाहे भौतिक अग्नि ले लो, चाहे परमात्मा का अर्थ ले लो, अग्नि मेड़े पुरोहितम। तो यहां जो अग्नि आया है, इसमें जब कोई तो भौतिक अग्नि ले रहा है, कोई परमात्मा की अग्नि ले रहा है, कोई सा भी अर्थ ले लो, इसे कहते हैं अनियम। लेकिन हमें तो ठीक ठीक अर्थ लेना है, अनियम नहीं करना है कि यहां ठीक अर्थ क्या है।
कि ये अब परमात्मा का ही वाचक है। अब परमात्मा का ही वाचक है तो ये नियम हो गया। इसमें नियामक कारक क्या है, नियमन किस आधार पर करते हैं, कोई हेतु है, युक्ति है, कोई प्रमाण है, आधार क्या है? तो उसके लिए दो बातें कही, प्रकरण और विशेषण। अगर पीछे से प्रकरण वो आ रहा है तो वहां हमें परमात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के रूप में यहाँ जो इन्होंने प्रमाण दिए हैं उसमें मनुस्मृति का के दो श्लोक दिए हैं, जिसको जो कि पांचवें और छठी संख्या पे दिया गया। अब पांचवें में जो वर्णन किया गया है वो उस परम पुरुष का वर्णन है, यानी उस परमात्मा का ही वर्णन है। और छठे में आगे जो कहा एतम अग्नि वदन्ते के मनुमन्ये प्रजापतिम, इससे क्या पता लगता है, जो प्रसंग आ रहा है, जो प्रकरण आ रहा है, उससे पता लगता है कि ये परमात्मा का ही वाचक है। तो प्रकरण एक नियामक तत्व हो गया, उसके आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं। एक बात। अब यदि कहीं आत्मा और परमात्मा और अन्य वस्तुओं का घुला मिला वर्णन चल रहा है, अब प्रकरण से भी हमें पता नहीं लग रहा है, तो दूसरा तत्व है नियामक, वो है विशेषण। क्या विशेषता वहां पर बताई गई है, उसके आधार पर निर्णय होगा। क्योंकि वो नाम जब कईयों का हो और साथ में विशेषण दिया गया हो, वो विशेषण जहां घटेगा वहीं उस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो मूल नाम अलग है और उसके साथ में विशेषण नाम अलग दिए हुए होते हैं। अब विशेषण से पता लग जाता है कि ये शब्द कहाँ का प्रयोग किया। अब जैसे कि हम एक लौकिक उदाहरण ले लें, लोक में हमारे इतिहास में प्रसिद्ध है कि राम कितने हुए थे। तो एक तो दशरथ पुत्र राम थे, एक बलराम थे, और एक परशुराम थे। ऐसे लोक में प्रचलन है। तो राम शब्द में भी राम बोला तो आप कौन सा राम कह रहे हो, तो बलराम बोलेंगे तो अब अलग आएगा, परशुराम बोलेंगे तो अलग आएगा, दशरथ पुत्र राम बोलेंगे तो अब राम से दूसरों का ग्रहण नहीं होगा, वो दशरथ पुत्र का ही ग्रहण होगा। ये विशेषण लग गया। जैसे कि लोक में हमारे नाम कितने लोगों से मिलते जुलते हैं, बहुतों से मिलते जुलते हैं। किसी भी नाम को ले लीजिए, अधिकांश नाम बहुतों के मिल जाएंगे। मान लो यशवीर नाम है, अब हमारे यहाँ क्या किया जाता है, यशवीर उसका व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा, सुपुत्र श्री, फिर पिता का नाम लिखा जाएगा। पिता का नाम क्यों लिख रहे हो, तो भेदक होता है, ये विशेषण हो गया भाई उसका पुत्र ये यशवीर है। यशवीर तो बहुत सारे हैं। और फिर गांव का नाम भी आ जाता है, ये निवासी, ये, तो ये विशेषण हो गए। तो अब यशवीर का अर्थ इसका जो बेटा है और जो इस गांव में रहता है वही यशवीर लिया जाएगा, दूसरा नहीं लिया जा सकता, भले ही यशवीर नाम के कितने भी व्यक्ति हो। ये हम क्या प्रयोग करते हैं व्यवहार में, विशेषणों से निर्णय करते हैं, विशेषणों से पता लगता है। इसी तरह से जब किसी का परिचय लिया जाता है, नाम लिखते हैं, तो उसके शरीर के चिन्हों को भी लगा देते हैं, इसके कहाँ कोई तिल है, कहीं कोई घाव है, चोट का निशान है। ये सब क्या करते हैं ताकि पहचान रहे, विशेषण रहे कि उसी का ग्रहण होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो जहां कहीं हमें इन नामों में संदेह होता है तो वहां आसपास के वचनों को देख लेना चाहिए, शब्दों को देख लेना चाहिए कि कौन से विशेषण दिए गए। महर्षि ने देखिए अर्थबोध के लिए वहां बताया था आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। तो कौन सा शब्द किसके साथ में पढ़ा गया है, ये विशेषण साथ में पढ़ा गया है, वो किससे जुड़ रहा है, किसका किससे संबंध जुड़ रहा है, ये देखना सही अर्थ को बताने में सहायक होता है। तो ये दो बातें नियामक है, प्रकरण और विशेषण। ये बात जो महर्षि ने जिस शैली से कही है, ये हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी कही गई। महर्षि ऋषियों की बातों को लेते हैं और ये युक्ति संगत है, सार्थक है, तभी हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। 6 दर्शनों में वेदांत दर्शन भी एक दर्शन है, ब्रह्म सूत्र नाम है। वहां भी परमात्मा के बहुत से नामों को लेकर प्रारंभ में यही चर्चा की गई है कि यहाँ आकाश शब्द आया है, यहाँ प्राण शब्द आया है, ये किसका वाचक है, क्योंकि बिल्कुल यही समस्या थी वहां भी। और वहां उनका भी निष्कर्ष यही है कि भाई एक तो प्रकरण देखो कौन सा है, और दूसरा विशेषण देखो, यहाँ किस प्रसंग में बात की गई है और विशेषण क्या दिया गया। जैसे कि हम यहां देखें, हम मान लीजिए अंतिम वाला प्रमाण देख लें, 11वां, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे। प्राण वो है जिसके वश में ये सारे के सारे, जो सारे के सारे वश किस में है,
अब इस वायु के या ये जो प्राण हम ले रहे हैं या तो ऑक्सीजन कह लें, इसके वश में सब तो नहीं है, लेकिन जिसके वश में सब कुछ है, और साथ में यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम यो भूतः सर्वस्य ईश्वर ईश्वरः इत्यादि जो हम ये लक्षण देख रहे हैं, तो उसी का ग्रहण होगा। जैसे कि हम और देख सकते हैं कि 10वें प्रमाण में महर्षि ने 10वें प्रमाण में क्या लिखा है, इसमें इंद्र परमेश्वर ही का नाम है, इसलिए ये प्रमाण लिखा है। तो महर्षि ने किस आधार पर निर्णय किया था कि यहाँ इंद्र परमेश्वर का ही नाम है? उसका नियामक तत्व, प्रकरण और विशेषण है। अब देखिए इसमें कैसे कैसे विशेषण दिए। तो इंद्र के लिए जो मन्ना रोदसी पप्रथ, तो जिसने इन लोगों को, अंतरिक्ष लोक को, द्युलोक को फैलाया है, फैला के रखा है, जिसने सूर्य को बनाया है, सूर्य को प्रकाशित किया है, जिसमें सारे लोक लोकांतर रहते हैं, जिसका आधार है, तो ऐसा कौन है? ये सब विशेषण ही तो दिए गए हैं। इंद्र शब्द तो बार बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, लेकिन कैसा इंद्र जो कि ऐसा है, कैसा इंद्र जो कि ऐसा है, कैसा इंद्र जो कि ऐसा है, ये जो ऐसा 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 जिसने ये किया, जो ऐसा करता है, ये सब उसकी विशेषताएं तो बताई जा रही है, ये विशेषण ही तो है। अब इसके आधार पर इंद्र का तात्पर्य वही परमात्मा लिया जाएगा, क्योंकि हमें अन्य जगह से पता है कि ये कार्य परमात्मा ही करता है। तो अब ये इंद्र शब्द परमात्मा का वाचक हो जाएगा, विशेषणों से पता लगता है। तो जहां भी संदेह हो वहां हमें इस आधार पर निर्णय करना होता है। शब्द का अर्थ भी देखेंगे। अब शब्द का अर्थ दोनों जगह घट रहा है, तो प्रकरण और विशेषण ये नियामक कारक है, निर्णय करने वाले, निश्चय को बताने वाले। महर्षि ने भी इसी आधार पर पीछे का ये सारा वर्णन किया। अब आगे कहते हैं कि इससे क्या सिद्ध हो। ने ईश्वर की इतनी चर्चा कर ली, इतने प्रमाण दे दिए, और ये कैसे नियामक है, इससे सिद्ध क्या हुआ? तो आगे कहते हैं, जहां जहां स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन, सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। अर्थात इन नामों से सब जगह परमात्मा का ग्रहण नहीं होता। कहां कहां होता है? तो जो इन्होंने कहा था विशेषण, तो कैसे विशेषण है? तो उन्होंने कहा कि स्तुति, अग्निमीड़े, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं, अग्निम स्तौमी, ईड़े मतलब स्तुति करता हूं, मैं स्तुति करता हूं। अब ये देखिए, ईड़े जो है, ईड़ स्तुतो, ये स्तुति परक शब्द है। अब चूंकि यहां स्तुति आई है कि मैं उसकी स्तुति करता हूं, तो इसका मतलब यहां अग्नि शब्द जो है ये परमात्मा का वाचक है। इन विशेषणों में महर्षि ने कहा कि जहां जहां स्तुति हो रही है वहां समझ लेना वो शब्द परमात्मा का वाचक है। दूसरी कहा प्रार्थना, जहां जहां प्रार्थना हो रही है वहां भी परमात्मा का वाचक लेना चाहिए। मुख्य रूप से परमात्मा का ग्रहण होगा, परमात्मा की शक्तियां वहां पर उन शब्दों के द्वारा कही जा रही होंगी। तो प्रार्थना का उल्लेख है, उपासना का उल्लेख है, जहां सर्वज्ञ कहा जा रहा हो, इन शब्दों का प्रयोग हो और उसको सर्वज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो वह परमात्मा का ही ग्रहण होगा। अब अग्नि, ये भौतिक अग्नि हो नहीं सकती, क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं, घटता नहीं है। अब ये जो विशेषण है, इसको हम उस जगह से देखिए, महर्षि ने जो सत्यार्थ प्रकाश को समझने के लिए लिखा, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। महर्षि ने लिखा नहीं है, लेकिन ये महर्षि उसी तरह से अर्थ करने हैं। वहां योग्यता का क्या अर्थ लिखा था कि जिससे जो हो सकता है। अब ये जो विशेषण है, विशेषण बताते हैं कि उसमें ये है, वो विशेषण जहां घटते हैं, वो वस्तु उस विशेषण से युक्त है, वो योग्यता रखती है, वहीं उस शब्द का ग्रहण होगा, वो शब्द वहीं पर ही लगेगा। इसको हम योग्यता से भी कर सकते हैं कि सर्वज्ञता की योग्यता जिसमें है उसी का ग्रहण होगा वहां पर। भौतिक अग्नि का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि भौतिक अग्नि सर्वज्ञ के योग्य नहीं है, उसमें सर्वज्ञता नहीं है। इसी तरह से व्यापक है, ये व्यापक है जो सर्वव्यापक है। इसी तरह से शुद्ध शब्द है, इसी तरह से सनातन है। न सनातन आएगा तो अब उस शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होगा, क्योंकि तो प्रकृति से बने हुए जो पदार्थ हैं वो जब इन शब्दों के वाच्य होते हैं, शब्द तो वाचक है, ये वाच्य होते हैं, तो ऐसे में वो सनातन है नहीं, इसलिए उनका वाचक ये शब्द नहीं होगा, परमात्मा का वाचक होगा। सृष्टिकर्ता आ गया, वहां उस शब्द को भी दिया गया और कहा कि इसने सृष्टि की रचना की,
तो सृष्टि की रचना तो परमात्मा ही करेगा, ये सिद्धांत स्थिर है, वही योग्यता रखता है, उसी की सार्थकता वहां पर है, इसलिए परमात्मा का वचन ग्रहण होगा। तो ये जो विशेषण है, यानी परमात्मा के जो गुण धर्म है, इनको जान करके जब हम अर्थ करते हैं तो उचित अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। इन नामों से भी उसके गुण जानते हैं और संदेह स्थलों में ऐसे निर्णय किया जाता है। अब इसका दूसरा भाग भी बता रहे हैं कि ये शब्द कहां होंगे तो परमात्मा का ग्रहण नहीं होगा। तो आगे कहते हैं और जहां जहां ऐसे प्रकरण हैं कि, तो ये कुछ प्रकरण आगे बताए इन्होंने, यहां पर 3 प्रमाण प्रस्तुत किए, उसका कुछ अंश भी है, थोड़ा आगे पीछे भी है, लेकिन ये मुख्य रूप से कहें तो 3 प्रमाण या तो 4 प्रमाण प्रस्तुत किए कि यहां पर भी वही शब्द आए, उसी तरह के शब्द आए। उदाहरण दे रहे, देखो यहां यही शब्द है लेकिन ये परमात्मा का वाचक नहीं। निर्णय कैसे होगा? नियामक तत्व क्या है? प्रकरण और विशेषण। उदाहरण देखिए, पहला ये यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 5वां मंत्र, उसकी पहली पंक्ति दी है, ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुषः, ततः उससे विराट अजायत, विराट उत्पन्न हुआ। अब देखिए, विराट शब्द महर्षि ने पहले लिखा है, परमात्मा का वाचक है। आप देखेंगे बिल्कुल प्रारंभ में सत्यार्थ प्रकाश जब प्रारंभ हुआ तब अकार से उन्होंने 3 अर्थ ग्रहण किए थे, विराट, अग्नि और विश्वादि। तो उसमें विराट शब्द परमात्मा का वाचक का है। और आगे भी जब ये उसका अर्थ करेंगे, जब ओंकार के अर्थ अभी आगे आने ही वाले हैं, जो पहला है वो विराट है। तो विराट शब्द परमात्मा का वाचक है, लेकिन बता रहे हैं देखो यहां पर अब ये परमात्मा का वाचक नहीं है। कैसे पता लगा, कैसे निर्णय हुआ? तो देखो, ततो विराट अजायत, महर्षि खुद आगे लिखेंगे, ये जो अजायता है, उत्पन्न हुआ, तो परमात्मा तो उत्पन्न होता ही नहीं है, इसलिए यहां विराट शब्द परमात्मा का वाचक नहीं होगा, उसमें योग्यता ही नहीं है। विराट शब्द का अर्थ हम और जगह की तरह सब जगह परमात्मा ले लेंगे तो अजायता जो क्रिया है वो उसकी योग्यता ही नहीं है, वो उत्पन्न होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो कौन इसके योग्य है? जो उत्पन्न होता है उसको विराट यहां पर ग्रहण किया जाएगा, वो भी बड़ा है इसलिए उसको विराट कह दिया गया। तो ततो विराट जायते विराजो अधिपुरुष है, इन सबके अर्थ नहीं किए, संकेत दे रहे। एक और मंत्र का भाग दिया, 31वें का 12वां मंत्र है, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत, अजायत ये उत्पन्न हुआ, ये मुख्य बात है, ये विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है कि श्रोत्र से वायु उत्पन्न हुआ, प्राण से मुख उत्पन्न हुआ, नहीं मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ, श्रोत्र से वायु और प्राण उत्पन्न हुए। तो ये जो वायु और प्राण है, अब वायु शब्द पीछे कह के आए परमात्मा का वाचक है, प्राण शब्द कह के आए परमात्मा का वाचक है, लेकिन इस वेद मंत्र में यहां वायु और जो प्राण है जो परमात्मा के वाचक नहीं। इसी तरह मुखाद अग्नि रजायत, मुख से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि भी परमात्मा का वाचक है। तो यहां क्यों नहीं ये परमात्मा के वाचक है? अजायता लिखा हुआ है, ये उत्पन्न हुए हैं, ये विशेषण आ गया। परमात्मा पे घटता नहीं है, वो परमात्मा में उत्पन्न होने की योग्यता ही नहीं है क्योंकि वो नित्य है। मैं फिर यहां संकेत करूंगा, अयोग्यता का अर्थ ये ना समझें कि वो तो निकृष्ट है, ये योग्यता ही नहीं है, नहीं, वो नित्य है, उत्पन्न नहीं होता, ये उसकी अपनी विशेषता है परमात्मा की। तो अजायता से हम यहां पर निर्णय करेंगे कि यही शब्द यहां परमात्मा के वाचक नहीं है। आगे फिर लिखा, तस्मात् देवा अजायंता, ये शब्द आगे पीछे हो गए हैं, तो यहां पर मंत्र में हमारे को मिलता है तेन देवा, यहां पर तो देवा अजायंता, ये अजायंता को महर्षि कहना चाहते हैं उत्पन्न होना, देव के लिए भी कहा गया। तो जो देव हैं जो उत्पन्न होते हैं, तो यानी यहां देव का मतलब परमात्मा नहीं है। वैसे देव शब्द परमात्मा का भी वाचक है, आगे बताएंगे। पश्चात भूमि मथो पुरा, ये वैसे अंश है ऊपर वाले भाग का, तो ये आगे पीछे हो गए। इसी तरह से ये तैतरीय उपनिषद का वचन दिया है, तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः संभूतः, यहाँ आकाश शब्द है कि उस आत्मा से आकाश संभूत है, उत्पन्न हुआ। अब ये जो आकाश शब्द है चूंकि संभूत है, तो अब ये परमात्मा का वाचक नहीं हो सकता, ये उस आकाश का वाचक है जो कि उत्पन्न हुआ। इसी तरह से आकाशाद वायु, आकाश से वायु संभूत है को हम आगे जोड़ते जाएंगे, तो वायु भी उत्पन्न होता है, वायु और अग्नि, अग्नि भी अग्नि रापा जल, अद्भ्य पृथ्वी, पृथ्वी भी पृथ्व्या औषधय, औषधियां पेड़ पौधे, औषधिभ्यो अन्नम, उससे जो अन्न उत्पन्न होते हैं वे, अन्नाद रहता है, अन्न से रेत यानी वीर्य, रेत सह पुरुष, उससे बीज से फिर पुरुष, यानी अब ये जो पुरुष है ये उत्पन्न होने वाला है, संभूतः सवा एष पुरुषो अन्न रसमय,
ये किस पुरुष की बात है? जो अन्न और रस वाला है, अन्न खाता है, उससे रस मिलता है और उससे वो शरीर चलता है। अब ये शरीरधारी पुरुष की बात है। पुरुष यानी कोई भी मनुष्य, जो चेतन आत्मा है वो भी पुरुष शब्द से कहा जाता है और अन्य भी कहे जाते हैं। तो ये जो उदाहरण दिए इनका और महर्षि ने आगे व्याख्यान किया है, उसको भी हम आगे देखेंगे। लेकिन ये इस बात को बताने के लिए कि यही शब्द जब विशेष स्थलों पे आएंगे, विशेषण अलग होंगे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये परमात्मा के वाचक नहीं है, परमात्मा पे नहीं घटते हैं, ये अन्य वस्तुओं पर घटते हैं। इसी को जो महर्षि ने नीचे खोला है, इसको हम आगे देखेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।